हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। तो क्या हो रही है उस पर्सन के दिल की हालत, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है 5 ऑफ व्हील्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, ये दोनों ठंड में ठिठुर रहे हैं। सामने पेंटेकल पड़े हैं और यहाँ पे फायर है, यानी कि कुछ तो बातें हैं जो शायद फाइनेंस से जुड़ी हो सकती है या फिर आप कह सकते हैं कि घर के कुछ मसले हैं जिनको सॉर्ट आउट करने में इनको वक्त लग रहा है। और जैसे इन दोनों के भी चेहरे पे उदासी है, वैसे ही आपके पर्सन को भी पता है कि जैसे वो आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, उनकी जैसे हालत हो रही है कि आखिर कब होंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व, ताकि वो जल्द से जल्द आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़े। वैसे ही कहीं ना कहीं आपकी भी वैसे ही हालत हो रही है जैसा इनकी हो रही है। तो आपके दिल की हालत ये अच्छी तरीके से समझते हैं या समझ सकते हैं, ऐसा इनको लग रहा है। और शायद इसीलिए ये जल्द से जल्द आपसे मिलना जरूर चाहते हैं। एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि आपकी तरफ से तो शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने आप में ही बहुत काबिल होती है। लुक वाइज, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, बात करने का अंदाज, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर और बाकी की भी कई सारी खूबियां उसके अंदर होती है। तो वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आप एक परफेक्ट पर्सन हैं जिनके साथ ये जिंदगी में ज़रूर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जैसे इनके ही अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये पर्सन कम्प्लीटली अपने आप को दोष दे रहे हैं कि खामखा मेरी वजह से मेरे पर्सन को भी सफ़र करना पड़ रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है एयर साइन को, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर दोनों के बीच में लास्ट टाइम कुछ बहस हुई थी जिस वजह से अगर दोनों के बीच में मिलना या फिर बात करना बंद है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं। इनको यही लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ उस तरह से नहीं होना चाहिए था। मतलब ये भी शायद आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे और ये भी जानते हैं कि आपकी तरफ से भी वही एनर्जी थी। लेकिन कई कबार होता है कि बात बिगड़ जाती है और इंसान लड़ झगड़ पड़ता है। वैसा अगर हो चुका है तो ये चाहते हैं कि आपसे मिलके सब बातें जल्द से जल्द ये सॉर्ट आउट करें। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। तो एम्प्रेस भी मिली है और एम्परर का कार्ड भी मिला है। इनको लग रहा है कि अब इन्हें ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को फोकस करते हुए आगे के बारे में कुछ सोचना ज़रूरी है। जैसे ये बाज है इस पर्सन के हाथ में, वैसे ही आपके पर्सन हर एक छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जो हमेशा रास्ते में आ जाती हैं और जिसकी वजह से कुछ ना कुछ रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो जैसे होता है कि जड़ से ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इनकी चाहत है, जो भी प्रॉब्लम इन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अगला कार्ड है द हीरोफेंट का। ये भी पर्सन कोई बुजुर्ग इंसान है जिससे शायद ये सलाह मशवरा कर रहे हैं और जैसे ये दोनों हाथ फैला के कुछ रोक रहा है, मतलब सामने जो इंसान है उसको आने के लिए, वैसे ही शायद आपके पर्सन किसी की वजह से तो रुके हुए हैं आपसे मिलने के लिए। ये उनके घर वाले भी हो सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा पर्सन है जिनको शायद उनको कुछ समझाया है कि जब तक बात सही तरीके से ना सुलझ जाए तब तक आगे बढ़ने में कोई पॉइंट नहीं है। पहले तुम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लो या फिर रास्ता पहले क्लियर कर लो, तब जाके आगे बढ़ना। क्योंकि हर बार शायद यही होता है, 2 कदम आगे चलते हैं फिर 10 प्रॉब्लम आ जाते हैं और 20 कदम पीछे हटना पड़ता है। तो यहाँ पे इस बार ये पर्सन गिव अप की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है। किंग ऑफ हैंड्स का कार्ड बताता है फायर साइन को, एरीज, लीओ, सैजिटेरियस। नेक्स्ट एक्शन को लेके काफी ज्यादा सोच विचार चल रहा है। ये ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है सैक्रेड चक्र एक्टिवेट हो गया है, मतलब ऑलरेडी इनके दिलो दिमाग में आपके प्यार का जादू छाया है। काफी ज्यादा आप के लिए पैशनेट जज्बात भी वो फील कर रहे हैं। लेकिन जैसे सोचते रहने से बात नहीं बनेगी, उसके लिए एक्शन लेना जरूरी है और सही एक्शन इंपॉर्टेंट है।
वैसे ही ये भी पर्सन नेक्स्ट एक्शन के बारे में ही कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। बारिश हो रही है, इर्द गिर्द कई सारे वैंड है, फिर भी ये पर्सन आगे बढ़ ही रहा है। वैसे ही आपके पर्सन ने भी शायद यही फैसला किया है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ते हुए चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, इस बार वो किसी भी हालत में हार नहीं मानने वाले हैं। मतलब आपको पाके ही रहेंगे, आपको मिलके सभी बातें समझाएंगे और आपके साथ मिलके कुछ सोल्यूशन भी निकालेंगे, ऐसा शायद उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। अचीविंग अ सेंस ऑफ कंप्लीशन एंड यूनिटी इन योर लव लाइफ। तो आपको पाके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने ज़िंदगी में बाकी सब कुछ तो हासिल कर लिया, बस अब भी अगर आपको ये पा लेते हैं तो फिर तो इनको ज़िंदगी में वो खजाना मिल जाएगा जिसकी ये किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। तो आपको पाने का एहसास उनके दिलो दिमाग में जुनून की तरह छाया है। नेविगेटिंग इल्यूजन्स एंड अनकवरिंग ट्रूथ्स इन योर इमोशनल कनेक्शंस। तो कुछ दिल की बातें हैं, कुछ ऐसी सच्चाई है जो शायद आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली ये आपको लेके क्या क्या सोचते रहते हैं या फिर क्या उनकी डीप फीलिंग्स है। तो वो सभी बातें भी ये खुल के आपके सामने रखना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। फाइंडिंग मॉडरेशन एंड हीलिंग थ्रू बैलेंस रिलेशनशिप। रिश्ते में, किसी भी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक ज़रूरी होता है, तब जाके कहीं वो रिलेशनशिप बैलेंस की एनर्जी में आता है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन जाने अनजाने में अगर ऑलरेडी आपका दिल दुखा चुके हैं या फिर इनकी वजह से आप हर्ट हो चुके हैं, तो इस बार ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि अपनी बातों से, अपने एक्ट की वजह से आपको पूरी तरह से उस एनर्जी से निकाल के वापस प्यार की एनर्जी में कनेक्ट करें, क्योंकि ये नहीं चाहते कि जैसे तकलीफ में ये आपको मिस करते रहते हैं वैसी एनर्जी आपकी रहे। ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांजिशनिंग इनटू अ न्यू फेज इन लव लाइफ। एक प्यार का नया कदम उठाना चाहते हैं, जहाँ पे प्यार के नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। ये दोनों जैसे एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। वैसे अगर आप दोनों के बीच में हक्स एंड किसेस की अगर बातें नहीं हुई है तो इस बार शायद ये यही सोच रहे हैं कि अब की बार अगर मैं मिलूँगा अपने पर्सन को तो मैं अपने पर्सन को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तो कुछ न कुछ हक्स एंड किसेस की बातें ज़रूर इनके मन में चल रही है अगर आप दोनों का ये फर्स्ट केस है तो। नेक्स्ट है मैनिफेस्टिंग लव थ्रू क्लियर इंटेंशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको पाने की चाहत है, दिलो दिमाग पे वही जुनून है, वही मैनिफेस्टेशन चल रहा है और इनका मकसद जो है वो क्लियर है। और यही सब बातें क्लियरली ये आपको समझाना भी चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके अंदर वो हिम्मत है कि ये खुल के आपको बता सके कि कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। वर्किंग टुगेदर टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, कोलैबोरेशन, ग्रो इन लव। आपके साथ मिलके इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। कुछ बातें हैं जिनको सॉर्ट आउट करने के लिए शायद आपका सपोर्ट इनके लिए ज़रूरी है। बस एक बार आपका वो सपोर्ट मिल जाए या फिर आपकी किसी बात के लिए रजामंदी मिल जाए तो इन्हें लगता है बस प्रॉब्लम तो हल हो ही गए हैं। और फाइनल है रैपिड चेंज इन द रिलेशनशिप, स्विफ्ट कम्युनिकेशन दैट चेंजेस थिंग्स। बातों से प्रॉब्लम सुलझ सकते हैं या फिर अगर दोनों के बीच में कुछ बहस हुई थी, कुछ तू मैं हुई थी जिस वजह से हर्ट हो चुका है एक दूसरे के जज्बातों को, तो यहाँ पे उनको लग रहा है वर्ड ही अब इस बार बातचीत ही दोबारा दिल को मरहम लगाने का काम कर सकती है। तो अपने कुछ कम्युनिकेशन के स्किल को इम्प्रूव करके ये पर्सन आपका दिल जीतना चाहते हैं। ऐसी बातें कुछ आपके सामने रखने के बारे में ये प्लान कर रहे हैं जिनको सुनते ही आपके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाए और जो भी दिल में गम है, दर्द है, वो आप पल भर में भूल जाए। तो आपको मुस्कुराता देख के ये भी मुस्कुराएंगे या फिर आपको पाने की खुशी इनके भी चेहरे पे आपको देखने को मिलेगी। यही सब बातें उनके दिलो दिमाग में चल रही हैं और इसी तरह से बेसब्री से आपको गले लगाने के लिए ये पर्सन इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।